हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन हार्ट बीट। तो चलिए शुरू करती हूँ। जॉन कुक एक दिन गिटार बजा रहे थे। एक बहुत ही प्यारी सी धुन बजा रहे थे जिसको सुनकर त्यांग को बहुत अच्छा लग रहा था। जॉन कुक अपनी गिटार बजाने में पूरी तरह से खो गए थे क्योंकि वो उसे त्यांग के लिए बजा रहे थे। त्यांग बोलते हैं, जॉन कुक तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा ये टोन, क्या तुम मेरे लिए दोबारा से प्ले कर सकते हो? तो जॉन कुक दोबारा से उसको बजाना शुरू करते हैं। त्यांग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि लाइफ गोज़ ऑन की ट्यून बजा रहे थे जॉन कुक। और फिर त्यांग कहते हैं, जॉन कुक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सच में। मुझे पहले यही डर लग रहा था कि कहीं हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो अगर प्यार में बदल जाएगा तो कहीं हमारे पेरेंट्स गुस्सा ना हो जाए, और इसी डर से मैं तुमसे दूर रह रहा था। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पेरेंट्स गुस्सा क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ जॉन कुक। जॉन कुक कहता है, मेरा एंजल बेबी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो बचपन से ही तुम्हें दिल देकर बैठा हूँ, तुम ही नहीं मान रहे थे। तुम्हें इतना देर क्यों लग गया ये समझने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तो दुनिया में आने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे लिए बने हो और मैं तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मेरे हो त्यांग। त्यांग कहते हैं, जॉन कुक तुम भी सिर्फ मेरा हो, किसी और का नहीं हो सकते हो तुम। और कभी मुझसे अलग होने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। जॉन को कहते हैं, आप ये तो भूल ही जाओ। तो त्यांग कहते हैं, इसका क्या मतलब था? जॉन को कहते हैं, मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, इसको भूल जाओ, क्योंकि एक कभी नहीं होने वाला है। चाहे पूरी दुनिया हम दोनों की प्यार की खिलाफी क्यों ना हो जाए, फिर भी हम दोनों अलग नहीं होने वाले हैं। ते कुक ऑलवेज लव फॉर एवर। तो इस बात त्यांग को बहुत अच्छा लगता है। और फिर त्यांग कहते हैं, तुम सही बोल रहे हो, ते कुक फॉर एवर, और ये हमेशा रहेगा। और फिर जॉन कुक एक दूसरी ट्यून बजाते हैं। त्यांग बैठे बैठे उस ट्यून को सुन रहे थे और किसी ख्यालों में खो गए थे। त्यांग सिर्फ जॉन कुक को देखे जा रहा था और कुछ सोच रहा था। तो जॉन कुक त्यांग को कहते हैं, माय बेबी त्यांग, क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में ना, कि मैं कितना हॉट लग रहा हूँ? हाँ, तुम मुझे किस करना चाहते हो ना? बोलो बोलो। त्यांग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉन कुक कहते हैं, इसका मतलब मैंने तुम्हें इतना प्यारा सा धुन सुनाया है और इसलिए तुम मुझे किस नहीं करने वाले हो। त्यांग उसकी हैंड पकड़ते हैं और कहते हैं, जॉन कुक तुमने इस हाथों से जो प्यारी सी धुन बजाया है, इसलिए तो मुझे तुम्हारी हाथों पे किस करना चाहिए ना। तो उसकी हैंड पे एक किस करते हैं। जॉन कुक बोलते हैं, हाँ तुम मेरे हैंड पे किस कर सकते हो, लेकिन मेरे होठों पे नहीं। तुम्हें शायद मुझे किस करना पसंद नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो गुस्सा होने की एक्टिंग करते हैं। तो फिर त्यांग उसकी गले को पकड़कर उसकी फेस को अपने करीब लेकर आते हैं और जॉन कुक अपनी मुंह खोल देते हैं, जिससे त्यांग को मौका मिलते हैं उसकी मुंह पे टांग इंसल्ट करने की। और फिर वो टांग से उसकी मुंह से सक करते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे थे दोनों। त्यांग जब जॉन कुक से अलग होते हैं तब भी जॉन कुक के मुंह खुला ही था। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे क्योंकि त्यांग उसको बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था, जिसकी वजह से उसका सांस रुक गया था। वो यही सोच रहे हैं कि त्यांग ये कितना हॉट किस करता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो त्यांग बोलते हैं, अब तुम खुश हो? तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें कितना फोर्सफुली किस कर सकता हूँ, देखो तो मैंने कर दिखाया। तो जॉन कुक कहते हैं, अब मेरी बारी, और एक कह के वो त्यांग के मुंह में अपना टांग इंसल्ट करता है और उस पर वो शक करना शुरू करते हैं। त्यांग की बॉटम लिप पे वो बाइट कर रहे थे और बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। वो भी त्यांग को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था, जिसकी वजह से त्यांग भी सांस नहीं ले पा रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद जेके उसको छोड़ते हैं।
अब त्यांग को भी सांस लेने में तकलीफ़ हो रहे थे। उसकी तो धड़कन ही रुक गए हैं जॉनकुक ने जिस तरह से उसको किस किया। तो जॉनकुक मुस्कुरा के कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा? क्या तुम मुझे कम समझते हो क्या? और फिर ये दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे की तरफ देख के। अब एक दूसरे को दोबारा से किस करने से पहले उसकी मॉम बोलते हैं, हम दोनों बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और जेके, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो तुम अपना और त्यांग के लिए खाना बना लेना डिनर की, ठीक है? हम लोग बाहर जा रहे हैं, आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो वो बोलते हैं, ठीक है मॉम, मैं त्यांग और मेरे लिए खाना बना लूँगा, आप लोग जा सकते हो, टेक केयर। और फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं शॉपिंग के लिए और इन दोनों को झगड़ा करने के लिए मना करते हैं। ये दोनों कहाँ झगड़ा करने वाले हैं, ये दोनों तो सिर्फ रोमांस करना चाहते हैं। जॉनकुक डिनर के लिए खाना बना रहे थे त्यांग और अपने लिए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वो त्यांग और उसके लिए खाना बना रहे हैं। तो त्यांग को कहते हैं, त्यांग तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए चिकन बना रहा हूँ, तुम्हें चिकन पसंद तो है ना? त्यांग कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। जॉनकुक मुस्कुरा के कहते हैं, क्यों नहीं पता होगा मुझे, तुम मेरा बेबी हो। और फिर त्यांग कहते हैं, मुझे बेबी मत कहो, मैं कोई बच्चा हूँ क्या? जॉनकुक कहते हैं, इसी को तो प्यार कहते हैं बुद्धू, एक दूसरे को प्यार करते हैं लोग तभी तो एक दूसरे को बेबी, बाबू, जान ये सब कुछ बुलाते हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम तो मेरा जाने कुक हो। तो त्यांग कहते हैं, जाने कुक, इसका क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? और फिर जॉनकुक उसको समझाते हैं, कुक यानी मैं, जियोन जॉनकुक, और जाने कुक इसका मतलब तुम मेरा जान हो, अब समझे? त्यांग कहते हैं, तो फिर तुम मेरा जानते हो। जॉनकुक मुस्कुरा के कहते हैं, मेरा बेबी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझाना नहीं पड़ते हैं। तो जाने कुक, तुम चिकन खाने के लिए तैयार हो ना? मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करूँ क्या? त्यांग कहते हैं, लेकिन क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं स्पाइसी नहीं खा पाता हूँ, जानते। और फिर जॉनकुक कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दिया है, तो तुम बुरा मत मानना, ठीक है? त्यांग कहते हैं, तुम्हारे लिए तो वो भी खा लूँगा मैं। और फिर वो एक बहुत ही हॉट वाला लुक देते हैं जिसको देखकर जॉनकुक को बहुत अच्छा लगता है। और फिर जॉनकुक त्यांग को कहते हैं, इस टाइम पे ऐसे लोग मत दिया करो, वरना मैं किचन में काम कैसे कर पाऊँगा त्यांग, मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर चला जाता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। त्यांग कहते हैं, तो खाना बनाने के लिए किसने कहा है? हम दोनों तो एक दूसरे को देखकर ही पूरी रात गुजार देंगे, क्या कहते हो? जॉनकुक कहते हैं, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या, क्योंकि तुमने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया था दोपहर को? त्यांग कहते हैं, नहीं मुझे भूख नहीं है। उसी टाइम पे त्यांग की पेट से एक आवाज़ आता है और फिर जॉनकुक कहते हैं, शायद किसी को भूख लगी है। त्यांग मुस्कुराता है और फिर खाना बनाने के बाद जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, लो इसको ट्राई करो, ये कैसे बने? तो फिर त्यांग उसको खाते हैं और बोलते हैं, बहुत टेस्टी है, तुमने तो कहा था तुमने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है, लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जितना मैं खाता हूँ सिर्फ उतना ही है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कितना स्पाइसी खा सकता हूँ और तुमने उसी हिसाब से बनाया है ना जॉनकुक? जॉनकुक कहते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है त्यांग। त्यांग उसकी फेस पकड़ के कहते हैं, जॉनकुक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ? मुझे भी तुम्हारे बारे में वो सब कुछ पता है जो किसी और को पता नहीं है। तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने तुम्हें बचपन में उस तरह से देखा था या नहीं? जॉनकुक कहते हैं, किस तरह से? और फिर त्यांग एक नॉटी वाला लुक देकर बोलते हैं, वो बिना कपड़ों में? जॉनकुक बोलते हैं शाय फील कर, तो फिर इसका मतलब तुमने मुझे उस तरह से देखा था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा है अभी तक। तो त्यांग कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे बाद में आए थे दुनिया में, मैं तुम्हारे पहले। जॉनकुक कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है त्यांग कि तुम मेरे पहले दुनिया में आए हो या फिर मैं? हम दोनों इस तरह से खुद को देख सकते हैं क्या तुम? और फिर त्यांग कहते हैं, अब ये सब बातें बंद करो, और उसके मुंह में एक चिकन की पीस ठूस देते हैं। जॉनकुक मुस्कुरा के कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना, तुम बहुत नॉटी हो त्यांग। त्यांग कहते हैं,
नॉटी बातें तुम कर रहे थे। अब चुपचाप खाना खाओ, वरना तुम्हारे गले में खाना फंस जाएगा, ठीक है। जॉनकुक खांसने लगते हैं। त्यांग कहते हैं, देखा, मैंने कहा था कि इस टाइम पे ऐसी नॉटी बातें मत क्या करो। अब देखो, तुम्हें खाना फंस गया है गले में, लो पानी पियो। तो जॉनकुक त्यांग की होठों पे किस कर लेते हैं और फिर कहते हैं किस ब्रेक करने के बाद कि मुझे तो ऐसे ही एक्टिंग करने की आदत है। मैं तो चाहता ही था कि तुम पानी लेकर मेरे सामने आओ ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं। और देखो, तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद नहीं है ना। मैंने अभी अभी इस हॉट सी लेग पीस को खाया था जो बहुत ही स्पाइसी है, और मैंने उसी होठों से तुम्हें किस किया। कहीं तुम्हारा होठ तो नहीं जल रहा है ना त्यांग? त्यांग कहते हैं, जॉनकुक तुम बहुत नॉटी हो, खाना मुंह में लेकर कौन किस करता है, हाँ? तो जॉनकुक कहते हैं, मैं करता हूँ और कौन करेगा। यही करके ये दोनों मस्ती कर रहे थे। अब ये दोनों खाना ख़त्म करने के बाद साथ में जाकर बेड पर सो जाते हैं। एक ही बेड पे ये दोनों सो रहे थे, एक साइड पे जॉनकुक, एक साइड पे त्यांग। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर रहा था और फिर बोल रहे थे कि बोर्डिंग स्कूल पे बिताए हुए हर पल इन दोनों को याद आ रहे हैं। जॉनकुक कहते हैं, कहीं तुम उस मूची को मिस तो नहीं कर रहे हो? वो बहुत ही ज़्यादा चिपकू है। मुझे वो पसंद तो नहीं है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। त्यांग कहते हैं, लेकिन वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है जॉनकुक? वो बहुत अच्छा है और वो तुमसे नफ़रत नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, तुम उससे नफ़रत करते हो क्या? जॉनकुक कहते हैं, नहीं तो मैं उससे नफ़रत नहीं करता हूँ। वो मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे साथ चिपकते रहते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं। वरना जिमिन बहुत अच्छा लड़का है, वो दिल के बहुत साफ़ है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता था क्या त्यांग? लेकिन जब मैंने देखा कि वो यूंगी बुरो के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तब मुझे लगा कि उसको उसका असली प्यार मिल गया है। उसको शायद तुम्हें देखने के बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुम बहुत हैंडसम जो हो, और वो उसको प्यार समझ बैठा। लेकिन वो प्यार नहीं था, तुम उसके क्रश हो, ना ही उसका प्यार। उसका प्यार तो यूंगी बुरो है, उसकी असली प्यार वो ही है। वो समझने में थोड़ा सा लेट कर दिया है। त्यांग कहते हैं, अगर वो मुझसे प्यार करता भी है तो तुम जेलस फील कर रहे हो क्या? लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करे जॉनकुक। ऐसा भी हो सकते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, तो तुम क्या करते? हाँ। तो जॉनकुक उसकी मुंह को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, दोबारा से ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं त्यांग। त्यांग कहते हैं, जॉनकुक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम एक कैसी चीज़ कर रहे हो? तुम मेरे फेस को इस तरह से क्यों पकड़ रहे हो? जॉनकुक दोबारा से गुस्सा होकर बोलते हैं, अब तुम इसमें भाईचारा करना शुरू मत कर देना। मैं ऐसे भी बहुत गुस्सा हूँ तुम्हारी इस बातों से। क्या तुम सच में जिमिन से प्यार करते हो? तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। और फिर त्यांग उसको कहते हैं, जॉनकुक क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था। जॉनकुक बोलते हैं, मुझे ऐसी एग्जाम्पल पसंद नहीं, समझे? और फिर बेड से उठकर जाने लगते हैं। जॉनकुक विंडो के पास जाके खड़े हो जाते हैं। बाहर बारिश हो रहे थे। त्यांग पीछे से जॉनकुक को हक कर लेते हैं और फिर जॉनकुक कहते हैं, अब मेरे साथ ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। त्यांग कहते हैं, और मैं तुम्हारी इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए तुम्हारे करीब आया हूँ जॉनकुक। तुम क्या चाहते हो कि मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ? यही बात सही है, मैं जिमिन से प्यार नहीं करता हूँ। अगर मैं उससे प्यार करता, चाहे तुम कितना कुछ क्यों ना कर लेते, फिर भी मैं जिमिन से ही प्यार करता। मेरा प्यार उसके लिए कभी बदलता नहीं, और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये भी बदलेगा नहीं, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कभी हमें अलग नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो तुम समझ गए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये प्यार जो है बहुत ही रियल है। जब जिमिन ने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, उसी टाइम पे मैंने उसको कह दिया था कि मैं जॉनकुक के लिए फीलिंग्स रखता हूँ, लेकिन मुझे उससे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए।
और मैंने टाइम लिया उस प्यार को समझने के लिए। कहीं मुझे कभी ये ना फील हो कि मैंने जल्दबाजी कर लिया है, क्योंकि इस उम्र में हर कोई इंसान गलतियाँ कर लेते हैं, अपनी क्रश को प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होते हैं। और फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो रियल है। वो बचपन वाला सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने वाला प्यार नहीं है, या फिर बचपन में जो लोग गलतियाँ करते हैं वैसा भी नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ जॉनकुक। और फिर जॉनकुक बारिश में भीगने के लिए बाहर दौड़ कर जाते हैं। त्यांग बोल रहे थे, जॉनकुक क्या कर रहे हो तुम बारिश में क्यों भीगने जा रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। जॉनकुक कहते हैं तुम भी आ जाओ, लेकिन त्यांग चेयर पे बैठ जाते हैं और जॉनकुक को देख रहे थे, क्योंकि त्यांग को बारिश से प्रॉब्लम है। वो अगर बारिश में भीगते हैं तो उसको हेड पेन होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो नीचे नहीं जा रहे थे। वो घर के अंदर ही बैठ के जॉनकुक को देख रहे थे। जॉनकुक बहुत ही प्यार से बारिश में भीग रहे थे और त्यांग अंदर से कहते हैं, जॉनकुक तुम्हें मैं पसंद हूँ और मुझे बारिश में भीगते हुए तुम। और फिर जॉनकुक बाहर से मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं, त्यांग तुम बाहर मत आना, मुझे अभी याद आया कि तुम्हें हेड पेन होते हैं अगर तुम बारिश में भीगते हो। लेकिन त्यांग खुद को नहीं रोक पाते हैं। वो पीछे से जाके दोबारा से जॉनकुक को हक कर लेते हैं। जॉनकुक कहते हैं, त्यांग जल्दी से अंदर चलो, तुम बाहर क्यों आ गए हो, तुम्हें हेड पेन होना शुरू हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें भीगते हुए नहीं देख सकता, मैं तो भूल ही गया था। चलो चलो जल्दी से अंदर चलो। वो ज़बरदस्ती उसको अंदर लेकर जा रहे थे। और फिर अंदर आने के बाद वो त्यांग की सर पे टॉवल से बहुत ही अच्छे से उसको बाल सुखाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जॉनकुक त्यांग को कहते हैं, तुम मेरे लिए बाहर क्यों आ गए हो, अगर तुम कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। प्लीज़ त्यांग ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन में तुम एक बार हेड पेन की वजह से रो रहे थे और मेरे मॉम और तुम्हारे मॉम तुम्हारी सर पे बहुत ही ज़्यादा प्यार से सहला रहे थे और कह रहे थे कि त्यांग तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम फिर भी रो रहे थे। और जब मैंने तुम्हारे सर पे अपने हाथों से सहला रहा था और कह रहा था, त्यांग तुम्हें कुछ नहीं होगा ते। और फिर त्यांग कहते हैं, हाँ उसी टाइम ने मैंने कहा था कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे पास हो। और मैं मुस्कुरा रहा था। जॉनकुक कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो तुम, और तुम्हारी वो प्यारी सी मुस्कुराहट मुझे अभी भी याद है। त्यांग कहते हैं, तुम कितना छोटे थे फिर भी तुम्हें ये सब कुछ याद है। तो जॉनकुक कहते हैं, हाँ क्योंकि मैंने दुनिया में आने के बाद पहले तुम्हें देखा है और तब से ही मैं सिर्फ तुम ही देखते आ रहा हूँ। मुझे किसी और को देखने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि मेरा त्यांग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। तुम बहुत हैंडसम हो त्यांग, तुम मेरा आइडल हो। तो त्यांग जॉनकुक को कहते हैं, और तुम्हें पता है कि तुम मेरा आइडल हो। सो गाइस, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो।